अमित एक शांत स्वभाव का युवा था जो अपने छोटे शहर में रहने वाले साधारण परिवार से था। वह अपनी पढ़ाई और छोटे मोटे काम में व्यस्त रहता था। उसकी जिंदगी में रोमांच का कोई खास हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी खालीपन की भावना बनी रहती थी। उसका घर उसके चाचा और चाची के घर से जुड़ा हुआ था। चाची रीना हमेशा एक प्रभावशाली और आत्मविश्वासी महिला रही थी। वह लगभग 35 साल की थी, लेकिन उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व किसी को भी आकर्षित कर सकता था। अमित ने हमेशा उन्हें आदर और सम्मान की नजर से देखा, लेकिन उसके मन के कोने में एक अलग सी भावना उभरने लगी थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। एक दिन रीना चाची ने अमित को बुलाया और उसे अपनी बगीचे की कुछ सफाई में मदद करने को कहा। काम करते करते उनकी बातचीत शुरू हुई। रीना चाची ने उससे उसकी पढ़ाई और उसकी योजनाओं के बारे में पूछा। अमित ने धीरे धीरे अपनी बातें साझा की। उनकी बातों में ऐसा अपनापन था जो अमित ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी दिन से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ गया। कभी रीना चाची उसे चाय पीने के लिए बुलाती, तो कभी अमित उनकी किसी छोटी मोटी समस्या में मदद कर देता। दोनों के बीच एक सहज दोस्ती ने जन्म लिया। एक रात अमित अपनी छत पर बैठा हुआ चांद को देख रहा था। उसके मन में बार बार रीना चाची का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन दिल की बातें समझना इतना आसान नहीं होता। उधर रीना भी महसूस कर रही थी कि अमित के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता है। वह जानती थी कि यह सब सामाजिक नियमों और रिश्तों के लिहाज से उचित नहीं था, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण पाना हमेशा आसान नहीं होता। एक शाम रीना ने अमित को बुलाया और कहा कि उन्हें बाजार जाना है। रास्ते में उन्होंने कई बातों पर चर्चा की और अमित ने पहली बार रीना के प्रति अपने दिल की बात इशारों में कही। रीना चुप रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति का सामना कैसे करें, लेकिन उनकी चुप्पी में भी एक स्वीकृति थी जिसे अमित ने महसूस किया। धीरे धीरे ये रिश्ता और गहरा होने लगा, लेकिन इसके साथ ही समाज और परिवार का डर भी बढ़ने लगा। रीना और अमित दोनों इस बात को जानते थे कि उनका संबंध न सिर्फ असामान्य है, बल्कि इसके कई परिणाम हो सकते हैं। लेकिन दिल की चाहत हमेशा समाज के नियमों से परे होती है। यहाँ एक काल्पनिक प्रेम कहानी प्रस्तुत है जिसे अध्यायों में बांटा गया है। कहानी का नाम तारांकन तारांकन मन के रिश्ते तारांकन तारांकन रखा गया है। पृथ्वी एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जो हमेशा अपने जीवन में नई चीजों की तलाश में रहता है। वह खुशमिजाज और खुले दिल का था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में खालीपन था। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली आंटी अंजलि, जो खूबसूरत और दयालु थी, उसके जीवन में एक मोड़ ले आई। अंजलि एक 35 वर्षीय महिला हाल ही में इस गांव में शिफ्ट हुई थी। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनकी सोच ने सबका दिल जीत लिया। वह किताबें पढ़ने और गाने सुनने की शौकीन थी। पृथ्वी, जो अंजलि को देखकर आकर्षित हो गया था, उनकी मदद करने के बहाने उनके पास जाने लगा। अंजलि और पृथ्वी के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। वे किताबों पर चर्चा करते, गांव के मुद्दों पर बात करते और घंटों तक एक दूसरे की संगत का आनंद लेते। इस दोस्ती के दौरान पृथ्वी को महसूस हुआ कि वह अंजलि को सिर्फ एक आंटी की नज़र से नहीं, बल्कि एक खास इंसान के रूप में देखने लगा है। पृथ्वी की भावनाएं गहरी हो चुकी थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सही है या गलत। एक दिन एक आंधी भरी रात में पृथ्वी अंजलि के घर पहुंचा। उनकी बातचीत के दौरान पृथ्वी ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं का इजहार किया। अंजलि यह सुनकर हैरान थी, लेकिन उन्होंने उसे समझदारी से जवाब दिया। अंजलि भी कहीं न कहीं पृथ्वी के प्यार को महसूस कर रही थी, लेकिन उम्र का अंतर और समाज के डर ने उन्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से रोका। दोनों इस उलझन में फंस गए कि उनका रिश्ता सही है या नहीं। अंजलि ने पृथ्वी से कहा, जो रिश्ता समाज के नियमों को तोड़ता है, उसे आगे बढ़ाना सही होगा क्या? अंजलि ने अपने जीवन की सच्चाई बताते हुए कहा कि वह अपने अतीत के गहरे जख्मों को भूलकर अब एक नई शुरुआत चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते को निभाने की हिम्मत उनके पास नहीं थी। पृथ्वी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका प्यार किसी नियम या परंपरा से बड़ा है। समाज ने उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठाए,
अंजलि और पृथ्वी को कठोर निर्णय लेने पड़े। क्या वे अपने प्यार को समाज के सामने स्वीकार करेंगे या इसे अपने दिल में ही दफन कर देंगे? कहानी का अंत उन भावनाओं के साथ होता है जहां प्रेम शारीरिक या उम्र से परे है। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों से परे सिर्फ दिल ही समझ सकता था।